अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब रऊफ़ हियर। खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर, इससे पहले खुद ही सेल्फ़ अवेयरनेस ये क्या है और किस तरह से कोई इंसान अपने आप को पहचानेगा, और क्या हमारा माशरा अलाउ करता है, क्या हमारा फैमिली सिस्टम अलाउ करता है, क्या हमारे इर्द गिर्द ऐसा माहौल है कि जो एक लड़का या लड़की को अपनी विश के मुताबिक जो है वो कुछ बनने का अलाउ करें। क्योंकि हमारे ऊपर तो सिस्टम थोपा जाता है ना। अब लड़का या लड़की किसी भी करियर में जाना चाह रहे हैं, कोई चूज़ करना चाह रहे हैं फील्ड। जैसे अगर किसी को, देखिए मैं आपको बहुत आपके लिए आसानी कर देता हूँ। अगर किसी को कलर अच्छे लगते हैं, इट मीन्स दैट कि उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके लिए विजुअल मर्चेंडाइजिंग है, उसके लिए आप पेंट की जो रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री है उसके अंदर ग्रो करवा सकते हैं। किसी बच्चे को नंबर्स अच्छे लगते हैं तो नंबर्स का मतलब ये है कि वो बच्चा अकाउंटिंग के अंदर, मैथ्स के अंदर इंटरेस्टेड है, आप उसको अकाउंटेंसी की फील्ड में डाल सकते हैं, उसको फाइनेंस की फील्ड में डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनको डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और कलरफुल चीज़ें बना रहे हैं, कोई क्रिएटिव चीज़ें बना रहे हैं, आप उसको ग्राफिक डिज़ाइंस की फील्ड जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, कुछ जो है उनको बोलना अच्छा लगता है, कम्युनिकेट, आपने आइडेंटिफाई करना है ना आपका बच्चा बच्ची किस चीज़ के अंदर माहिर है। आप पहले उसका इंटरेस्ट पूछें, उसको डेवलप करें कि उसको अब इसकी एक मिसाल मैं और दे देता हूँ। मिसाल है, ये है चाइना जो है वो यूएसए और चाइना की रेस लगी हुई होती है ओलंपिक्स के अंदर। आप जितने भी ओलंपिक्स हैं हिस्ट्री उठा के देख लें कि उसमें उनकी रेस लगी हुई होती है और गोल्ड मेडल में वो टॉप पे होते हैं। और ये दो कंट्रीज़ मेरे ख्याल में किसी तीसरी या चौथी कंट्री को दूर दूर तक जो है ना वो हाथ नहीं लगाने देते, इतना मार्जिन देते हैं गोल्ड मेडल्स में और ब्रॉन्ज मेडल में और सिल्वर मेडल में। क्या रीज़न है इसकी? आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि ये क्यों इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर आ गए हैं, इकोनॉमी में आ गए हैं? पॉपुलेशन ज़्यादा है? नहीं भाई, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, या कोई एक्स्ट्रा वहाँ पे अल्लाह पाक ने कोई टैलेंट उतारा है या यहाँ पे टैलेंट नहीं है। नहीं भाई, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जितना टैलेंट अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया है, पूरी दुनिया में किसी के पास इतना टैलेंट नहीं है। तो क्या रीज़न है? रीज़न ये है जनाब कि वो बचपन से ही जो है ना, स्विमिंग अगर कोई बच्चा कर रहा है ना तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और वो बोलेंगे भाई ये स्विमिंग है तो इसको स्विमिंग में डाल दो। ये तेज़ भागने वाला बच्चा है, इसको स्पोर्ट्स में, रनिंग में डाल दो, ठीक है। कोई अच्छा क्रिकेट खेलने वाला है, या खैर क्रिकेट की तो उनकी टीम्स नहीं है, फुटबॉल खेलने वाला है या बैडमिंटन खेलने वाला है, XYZ बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, तो वो उस फील्ड के अंदर उस बच्चे को पुट इन कर देते हैं और फिर जनाब वो बच्चा जो है वो मुल्क का नाम रोशन करता है और फिर वो गोल्ड मेडल लेकर आता है। तो नथिंग टू सरप्राइज़, वो मेहनत करते हैं और मेहनत से ही वो आगे हैं। हम लोग मेहनत से घबराते हैं। हम न्यूक्लियर पावर हैं और जनाब हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कभी आपने सोचा इसके बारे में? पाकिस्तान की जो रिसोर्सेज हैं वो कभी चेक करें आप जाके कि पाकिस्तान में कितनी मादनियात हैं, कितनी अल्लाह ने नेमतें दी हैं कि हम जो है पूरी दुनिया को बिजली बांट सकते हैं। लेकिन वो उन जो रिसोर्सेज का ना यूटिलाइजेशन करने वाला नहीं है कोई, उनको देखने वाला नहीं है कोई, क्योंकि हम हर लेवल के ऊपर सिर्फ अपना मुफाद देख रहे होते हैं। मुल्क तो हमारे लिए सेकंड प्रायोरिटी होती है, और जाहिर सी बात है जब आप इतना इकनॉमिकल इतना वो हो जाएंगे तो फिर आप बिज़नेस की सोचेंगे, हर चीज़ को बिज़नेस लेंगे आप। तो अपने करियर को डेवलप करें भाई। मैं उसी चीज़ पे आ जाता हूँ, आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जाना। और मोटिवेशन जो है ना वो जज्बाती होती है, मोटिवेशन को बिल्कुल आखिर में रखिएगा। ज़िंदगी में कभी भी अपने जज्बात और इमोशंस जो है ना वो कभी दिखाइएगा मत। सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए वो उसूल होने चाहिए। ज़िंदगी में उसूल ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुज़रती है और जज्बात से ज़िंदगी नहीं गुज़रती है। तो कोशिश करें कि अपने आप को और अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जब आप किसी को आसानी दे देते हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानी के रास्ते पैदा कर देता है। और अगर कोई नहीं समझ रहा है तो मैं ये प्रोफेशनल लाइफ की भी और पर्सनल लाइफ दोनों की मैं बात करूँगा कि आपको बस ये डिसाइड करना है कि किस सिचुएशन के अंदर आपको किस तरह से न्यूट्रल होकर निकलना है। क्योंकि उलझना नहीं है, उलझेंगे चीज़ें और ख़राब होंगी। और
किसी को कॉपी मत करें, जेन्युइन रहें, ओरिजिनल रहें और पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव ऐसे सोच नहीं आएगी, खुद ही को पहचानें। खुद ही को पहचानने के लिए आपको ड्रिल डाउन करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को एम्प्टी करना पड़ेगा। अपने आबाव अजदाद को स्टडी करें। लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कायद आज़म है, सर सैयद अहमद ख़ान है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, कासिम बिन ज़ियाद, मूसा बिन नसीर, ये हमारे आबाव अजदाद हैं। तो उनकी हिस्ट्री पढ़ें। हमें पता ही नहीं है, हमारी नई जनरेशन को सिलेबस से सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं एक एक करके। सबसे बड़ी जो हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। अच्छे अखलाक अपनाएं, अपने अखलाक को बेहतर करें। कुछ चीज़ें जो आपने सीखी हैं उनको अनसीखा करें। सबसे मुश्किल काम होता है किसी चीज़ को सीख कर अनसीखा करना, ठीक है। और कोई भी चीज़ देखें उस पे माशाल्लाह बोल दें, उस पर आपने किसी को गलत एक गुस्से से भी, ऑफेंस से नज़र से भी देख दिया ना, तो उसका भी जवाब देना है आपको। तो लोग तो पता नहीं यहाँ पे क्या क्या कुछ कर जाते हैं भाई। हमारा जो इस्लाम है वो बहुत बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा लविंग है, एक दूसरे के लिए केयरिंग है। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ हम आपस में इस्लामी मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर करते हैं, हम दूसरी कम्युनिटीज़, दूसरे रिलीजन्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए मोहतरम नहीं है, वो भी हमारे लिए मोहतरम है। तो जी, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को फोकस रखें। लाइफ में एक गोल ज़रूर बनाएं कि आपने अगले 2 साल में या अगले 1 साल में, पहले महीने का गोल बनाएं। गोल ऐसे नहीं बनाए जाते, पेपर पे लिखें, अपने हाथ से लिखें पेपर पे। और जो लड़के और लड़कियां हैं, मेरा उन पे ज़्यादा फोकस होता है और मेरी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं मैं उनकी कहीं ना कहीं से हेल्प करूं। अगर किसी ने मुझे कोई मैसेज किया है या कोई क्यूरी शेयर की है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं थोड़ा सा जो है ना उनको टाइम निकाल के, सम टाइम नहीं भी निकलता है, लेकिन ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, ये बनाने का मकसद जो है ना वो बिल्कुल सेम है। मेरी स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू। अगर आपको अच्छा लगे आप उसको एक्सेप्ट कर लें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो नेवर माइंड, यू कैन इग्नोर दिस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी जर्नी में पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर किसी को कोई करियर काउंसलिंग के हवाले से किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है 0321822322। आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप कांटेक्ट करिएगा तो मैसेज ज़रूर पहले कर दीजिएगा, बिल्कुल, क्योंकि बिज़नेस आवर के अंदर ही मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँगा मंडे टू थर्सडे की विंडो में। तो आप 12 बजे से 6 बजे तक जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। और मेरी कोशिश यही होती है कि अच्छा एक मैसेज लेकर आया जाए ताकि उससे फ़ायदा हो। आपको कोई फीडबैक हो तो वो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी क्लिप आएगी तो वो आपके यूट्यूब के ऊपर पॉप इन हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।